ना माने तब तक तुम दान पुण्य भजन संकीर्तन सत्संग जो जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कर लीजिए, सब करो। रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप दुकान चलते चलते थोड़ी भी डाउन हो गई, फिर आप बंगला नहीं बना पाओगे, फिर आप पत्नी के जेवर नहीं बना पाओगे। अभी चल रहा है तो कर लो, शरीर चल रहा है भजन कर लो, शरीर चल रहा है तो शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर बैठकर सुन लो। शरीर नहीं चलेगा तो ना पंडाल में जा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना कहीं दर्शन के लिए जा पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है तब तक दान करो, लंगर चलाओ, भंडारे करो, भोजन कराओ, प्रेम से सबको चिढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर कोई तुमको नहीं पूछेगा। फिर तुम कहो भी कि 5 रुपए वहां पर दे दो तो लोग देंगे नहीं। तुम कह भी दोगे कि वो 10 रुपए वहां पर जमा करिया, पेटीएम कर दे, ले गूगल पे कर दे, तो बच्चे अपने खाते में कर लेंगे, पर वहां नहीं भेज पाए। कठिन है। चलते चलते करो, चलते चलते। प्रथम सुख है निरोगी काया, ये शरीर का प्रथम सुख है, पहला सुख है। अगर ये शरीर, ये काया अगर ठीक है तो आप अपनी जिंदगी का सारा कार्य कर सकते हो, सब कुछ। काया ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। एक पत्र है, मेरा नाम अमन सोनी है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अमन जी सोनी, सिरसा हरियाणा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई, 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयां चल रही थी, जिसको प्रेक्निज्म ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं, ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं? अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिला दीजिए। शंभु श्री शिवाय नमस्तु। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ। तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में
हड्डियों के कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब बठिंडा में दिखाने आया। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नजदीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो, किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और इनको दो, बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के जमाने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ाकर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंभु, आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, आपका भरोसा यदि दृढ़ी है तो शिव आपके करीब में है।